Hello, my dear students. I welcome all of you on Saima Tabassum classes. This is current affairs lecture, and this is lecture number 1. Today, we are going to discuss about the top positions which are in Indian administration in India. Let's get started for today's session. First question on the slide is, who is the current governor of the Reserve Bank of India? जो अभी गवर्नर कौन सा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं और इसको हम बैंक ऑफ बैंक्स भी बोलते हैं। इंडिया का सेंट्रल बैंक है। और आपको पता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बाकी सारे बैंक्स को सुपरविजन करता है, कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। तो इसका जो गवर्नर है वो एक बहुत ही की पोजीशन होती है, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी कौन सा है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी शक्तिकांता दास, ऑप्शन डी दूरी सुब्बाराव। डी सुब्बाराव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड यस, आपको पता है रघुराम राजन जो बहुत ही एक फेमस थे, उनके टाइम बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। लेकिन अभी वाला जो करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो है ऑप्शन सी, शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास इज द राइट आंसर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम आरबीआई भी बोलते हैं। इसको ये 1934 एक्ट के अंडर बनाया गया। इसको हम बैंक ऑफ बैंक्स भी बोलते हैं और बैंकर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जब बैंक्स को लोन लेना होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। और सीआरआर और एसएलआर भी कितना रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है। और इसके बारे में आपने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा होगा। मूविंग फॉरवर्ड, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? अभी कौन सा चीफ इलेक्शन कमिश्नर करंटली है इंडिया का? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आपको पता है हमारे पॉलिटी में आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन हम पढ़ते हैं और उसमें हमें बताया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, ये कौन से इलेक्शन कराता है? ये कराता है पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ये कराता है स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन, ये कराता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन। ठीक है, रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हेड कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो करंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया का? So options are Sunil Arora, Sushil Chandra, Rajiv Kumar, Om Prakash Rawat. So yes, the right answer is current chief election commissioner is option C, Rajiv Kumar. Rajiv Kumar is the right answer. ठीक है, और फिर जो म्यूनसिपलिटीज और पंचायत के इलेक्शन होते हैं स्टेट्स में, उसके लिए हमारे पास है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कराते हैं पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ के इलेक्शंस। लेकिन बाकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होते हैं, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। तो अभी राजीव कुमार इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हु इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अभी हमारा डिफेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर, AK एंटोनी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है अभी? यस, ये एक मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और इसको जो अभी हेड कर रहे हैं वो है, इसको अभी हेड कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी। और निर्मला सीतारमन अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो डिफेंस मिनिस्टर अभी हमारे राजनाथ सिंह है। और डिफेंस, पूरी जो डिफेंस के लिए जितने भी इश्यूज होते हैं, कहाँ से क्या करना है, कितने फंड्स रखने हैं, कौन सी क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, तो वो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही वो सजेस्ट करता है और वो उसको ओवरलुक करता है उस मिनिस्ट्री को ऊपर से एज अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सो राजनाथ सिंह इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री, और वी कैन सी ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज ऑफ 2024? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA इसको बोलते हैं। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है अभी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? ऑप्शन ए S जयशंकर, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। आपको पता होगा प्रणब मुखर्जी जो थे इनकी डेथ हो गई। सॉरी, वो थे ये जो सुषमा स्वराज थी ये हमेशा रही थी हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और सुषमा स्वराज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी रही, लेकिन ज़्यादातर जब इनकी डेथ हुई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सॉरी इसके बारे में मुझे बोला था, सुषमा स्वराज के बारे में, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रही थी। फिर जब इनकी डेथ हुई उसके बाद इनको किसने रिप्लेस किया? तो यहाँ पे मुझे प्रणब मुखर्जी के बारे में नहीं, अलबत्ता अरुण जेटली जी के बारे में बोलना था। अरुण जेटली जो है अब वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनकी भी जब डेथ हो गई तो फिर निर्मला सीतारमन ने वो अब एज अ फाइनेंस मिनिस्टर है। तो इसका जो सही आंसर है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अभी हमारे पास S जयशंकर है। S जयशंकर इज द राइट आंसर। ही इज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स के सारे जो मामला थे S जयशंकर आप संभालते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड,
हु इज़ द करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। होम मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। होम मिनिस्टर जो है एक बहुत ही ज़्यादा की पोजीशन होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो भी गवर्नमेंट होगी और एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी। तो ऑप्शंस आर राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम कांग्रेस गवर्नमेंट के थे, उस टाइम पे ज़्यादातर फाइनेंस मिनिस्टर रहे। और राजनाथ सिंह जी पहली टर्म जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की थी, बीजेपी गवर्नमेंट की थी, उस टाइम पे वो होम मिनिस्टर थे। लेकिन फिर सेकंड टर्म से हमारे होम मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह इज़ द राइट आंसर। अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह है और उससे पहले राजनाथ सिंह थे। लेकिन अभी राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है और अमित शाह जी जो है वो है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, ओके। उसके बाद हु इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया का? अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, निर्मला सीतारमण, प्रणब मुखर्जी। देखो, अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो गई। और पी चिदम्बरम कांग्रेस गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। और अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो है मैम निर्मला सीतारमण। ठीक है, सो शी इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिस टाइम। गॉट इट? ओके। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, निर्मला सीतारमण। फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत ज़बरदस्त रोल रहता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे के टाइम पे। हु होल्ड्स द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ 2024? 2024 में अगर हम अभी देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? एम वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी, जगदीप धनखड़, भैरों सिंह शेखावत। बाकी ऑप्शन अगर हम हामिद अंसारी की बात करेंगे, वो भी थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन अभी हमारे पास जगदीप धनखड़ सर है। ठीक है, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिस टाइम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? ओके। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑफ 2024? अभी 2024 में अगर हम देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद अरविंद बोबडे, एन वी रामन्ना, उदय उमेश ललित, डी वाई चंद्रचूड़। So choose the right option. So yes, the right answer is धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय वाई चंद्रचूड़, इसको डी वाई चंद्रचूड़ भी बोलते हैं। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़। ओके। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इट्स वेरी सिंपल। देखो, मनमोहन सिंह कांग्रेस गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर थे। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के गवर्नमेंट जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उस टाइम पे जो है प्राइम मिनिस्टर थे। राजीव गांधी पहले रहे हैं कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर। और अभी जो है नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, बीजेपी पार्टी से है। तो पार्टी में बोल रही थी, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूरे इंडिया का होता है। मनमोहन सिंह थी बट ही बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम बीजेपी पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी फ्रॉम बीजेपी एंड राजीव गांधी वर फ्रॉम ही वॉज फ्रॉम कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी। सो अभी हमारे पास नरेंद्र मोदी और उनकी अभी सेकेंड टर्म चल रही है। और अभी हमारे इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, और अभी थर्ड टर्म में आप देखते हैं वही आएगी या कोई और गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, तो क्योंकि इवन जो इंडिया का मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नेंस मॉडल है, इसको प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सबसे की पोजीशन होती है। प्राइम मिनिस्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल होता है। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, इंडिया को जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर भी होते हैं। तो और इनको जो है अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होती है लोकसभा में, हमेशा मेजॉरिटी उनकी होनी चाहिए, तब जाके गवर्नमेंट टिकती है। ठीक है, अदरवाइज नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। तो ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी इज राइट आंसर। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ 2024? अभी हमारा जो है करंट प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का 2024 में? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू एंड ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। बाकी ऑप्शंस अगर हम देखेंगे वो भी प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, और प्रतिभा पाटिल जो है पहली फर्स्ट वीमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी। और अभी जो हमारी है ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू इज़ द राइट आंसर। शी इज़ फ्रॉम ओडिशा एंड शी हैड ट्राइबल ओरिजिन। और आपको देख सकते हैं इंडिया की खूबसूरती, हर एक कम्युनिटी से, हर एक जगह से किसी भी की पोजीशन पे बन सकते हैं, irrespective of the caste, creed, sex और place of birth। और द्रौपदी मुर्मू इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है ना वो होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है
प्रेसिडेंट। और ये होता है हेड ऑफ द स्टेट भी। क्या होता है? हेड स्टेट हम बोलते हैं पूरे इंडिया को। हेड ऑफ द स्टेट भी होता है प्रेसिडेंट। जो भी हमारे इंडिया में कामकाज होता है, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशंस निकलती है, वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट निकलती है। और प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और जितने भी की पोजीशंस हैं उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ही। इवन प्राइम मिनिस्टर को भी फिर अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इवन अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करेंगे, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। इलेक्शन कमीशन को भी, फाइनेंस कमिश्नर को भी, ये जो जितनी भी की पोजीशंस होती है उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ही। तो प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सीजन ऑफ इंडिया होता है, और ये होता है इसीलिए इंडिया रिपब्लिक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, अलबत्ता लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑलरेडी जो होते हैं वो वोट करते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिया में होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और जो कि हमारे इंडिया में कोई भी जो है इलेक्ट होके बन सकता है प्रेसिडेंट। तो इसीलिए इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, वो किसी पर्टिकुलर खानदान से नहीं है। यहाँ पे किंग क्वीन नहीं होता है, यहाँ पे मोनार्क सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए हम बोलते हैं इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। सो ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस सेशन, एंड आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।